नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे इस टेस्ट सीरीज में टेक्निकल हेल्पर, यूपी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो आदि सभी टेक्निकल एग्जाम्स से संबंधित यह टेस्ट सीरीज थी। उसी में अब आगे अपन पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर पार्ट में जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। डीसी मशीन में अंतर ध्रुव अर्थात इंटरपोल का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताएं। जो डीसी मशीन है उसमें इंटरपोल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन बी कोगिंग के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन नंबर 3 सर्पण के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जो डीसी मशीन है उसमें इंटरपोल का यूज किस लिए किया जाता है। तो आर्मेचर जो प्रतिक्रिया का प्रभाव है उसको कम करने के लिए डीसी मशीन में इंटरपोल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। श्रेणी जनरेटर का उपयोग आम तौर पर नहीं किया जाता क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज खालिस्तान है, बताएं। ऑप्शन नंबर 1 बहुत उच्च होता है, ऑप्शन नंबर 2 भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर 3 बहुत निम्न होता है, ऑप्शन नंबर 4 भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो बताएं जो डीसी सीरीज जनरेटर है उसका जनरली यूज क्यों नहीं किया जाता। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो डीसी सीरीज जनरेटर है वह भार परिवर्तन के साथ उसके टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। रोजाना इसी टाइम इस तरह की अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। एक पृथक उत्तेजित जनरेटर श्रेणी कुंडलन खालिस्तान में संयोजित होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए संवर्त परिपथ, ऑप्शन नंबर 2 स्रोत के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर 3 खुला परिपथ और 4 में दिया स्रोत के साथ शंट में। तो बताएं 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो एक पृथक उत्तेजित जनरेटर है उसमें जो श्रेणी कुंडली है वह क्या होती है, स्रोत जो अपन बाहर से उसमें जिस स्रोत की सहायता से अपन इसमें सप्लाई देते हैं उस स्रोत के साथ क्या होती है, सीरीज में जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डीसी जनरेटर में 8 ध्रुव सिंप्लेक्स लेप कुंडलित आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, बताएं। किस प्रकार की वाइंडिंग है, डीसी जनरेटर में 8 पोल दिए हैं और कौन सी है, सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग दी है। तो वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, वेव और लेप। जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें हमेशा समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और लेप वाइंडिंग में पोलों की संख्या के इक्वल होती है। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें पोल कितने दिए हैं, 8 दिए हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। यदि श्रृंखला कुंडली को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट कुंडली को संयोजन के समांतर में रखा जाता है तो ऐसा संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा, बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। क्या बोल रहा है, देखो ये अपन ने आर्मेचर बनाया, ठीक है। आर्मेचर के साथ क्या कर रहा है, श्रृंखला में क्या जोड़, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है ये इसके साथ सीरीज कुंडली जोड़ दी और ये शंट। इस प्रकार का जनरेटर कौन सा जनरेटर होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
लॉन्ग सेंड कंपाउंड जनरेटर। प्रश्न अनुसार सर्किट ऐसा बनेगा और ये किसका होता है? लॉन्ग सेंड कंपाउंड जनरेटर। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। एक तुल्यकारक रिंग का कार्य होता है, बताएं। जो इक्विलाइजर रिंग होती है उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रश पर धारा के असमान वितरण को रोकना। ऑप्शन नंबर 2 स्पार्किंग को कम करने में मदद करना। ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं। जो इक्विलाइजर रिंग होती है उसका कार्य क्या होता है? ब्रश पर धारा के असमान वितरण को रोकना और साथ ही स्पार्किंग को कम करने में मदद करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन। डीसी मशीन में ब्रश किसके बने होते हैं, बताएं। जो डीसी मशीन है उसमें जो ब्रश होते हैं वह किसके बने होते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन, ऑप्शन 2 नरम कॉपर, ऑप्शन 3 कठोर कॉपर, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो बताएं डीसी मशीन के जो ब्रश हैं वह किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। एक डीसी जनरेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएं। जो डीसी जनरेटर है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर 1 विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन 2 चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन 3 विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ऑप्शन 4 तापीय विद्युत क्षेत्र। तो बताएं जल्दी से 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो डीसी जनरेटर है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। विद्युत कर्षण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, बताएं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसके अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर का यूज किया जाता है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन। यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो गति का क्या होगा, बताएं। डीसी शंट मोटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग चलते समय खुल जाती है तो गति क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है मोटर की गति स्थिर रहेगी, ऑप्शन 2 मोटर लॉक हो जाएगी, ऑप्शन 3 मोटर की गति कम हो जाएगी, ऑप्शन 4 मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। तो बताएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक ईएमएफ क्या होता है। ईबी किसके समानुपाती होता है? ईबी समानुपाती एन फाई होता है, ठीक है। तो बताएं क्या होगा? डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय अगर खुल जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो क्या होगा? मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। 11 नंबर भारी भार के दौरान गतिपालक चक्र किस प्रकार की मोटर का उपयोग करता है, बताएं। जो फ्लाइंग व्हील है हैवी लोड के दौरान किस प्रकार की मोटर यूज की जाती है, बताएं। ऑप्शन नंबर 1 डीसी श्रेणी, ऑप्शन 2 एसी श्रेणी, ऑप्शन 3 डीसी शंट मोटर, ऑप्शन 4 एसी शंट मोटर। तो बताएं 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं।
तो क्या होगा डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में 4 पॉइंट स्टार्टर में मूल अंतर यह है कि बताएं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है धारण कुंडली अर्थात होल्डिंग कोयल को शंट क्षेत्र शंट फील्ड परिपथ से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 अति धारा मुक्ति आपूर्ति लाइन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्र परिपथ प्रारंभिक प्रतिरोध के मध्यम से पूरा होता है। ऑप्शन नंबर 4 प्रारंभिक प्रतिरोध धीरे धीरे तब तक कट जाता है जब तक आर्मेचर रनिंग स्थिति में पहुंच जाता है। तो बताएं 3 पॉइंट स्टार्टर की तुलना में जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें मूल अंतर क्या होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो मूल अंतर होता है वह क्या होता है द होल्डिंग कोयल इज रिमूव्ड फ्रॉम द शंट फील्ड सर्किट। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कमेंट करके जरूर बताना आपके टोटल इन 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए। डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक आधार गति से अधिक गति प्रदान करती है। बताएं डीसी मोटर के अंदर जो स्पीड कंट्रोल मेथड है कौन सा मेथड है जो बेसिक स्पीड से अबो स्पीड प्राप्त करने के काम आता है। ऑप्शन नंबर 1 फील्ड कंट्रोल मेथड। ऑप्शन 2 सप्लाई करंट कंट्रोल मेथड। ऑप्शन 3 सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड और ऑप्शन नंबर 4 आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो बताएं 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो अपना फील्ड कंट्रोल मेथड है वह बेसिक स्पीड से अबो स्पीड प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 अपना इस प्रकार है आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और आर्मेचर धारा 40 एम्पियर है तो 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करें। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, जल्दी से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो और सोल्व करके बताओ। तो क्या होगा EB इक्वल VT माइनस IA RA। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, जल्दी से सोल्व करो। शंट मोटर में बैक ईएमएफ इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। आपको पूरी वैल्यू दे रखी है, जल्दी से सोल्व कर रहे हो। तो VT की वोल्टेज कितनी दी है 220 माइनस IA कितना दिया है 40 और RA कितना दिया है 0.5। सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे क्या आएगा जल्दी से सोल्व करो 200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी न्यूमेरिकल है। आर्मेचर का प्रतिरोध दिया है, आर्मेचर धारा दी है और सप्लाई वोल्टेज दिया है। जल्दी से शंट मोटर का जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है उसमें रखो और सोल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, काफी इजी न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। एक डीसी मोटर द्वारा ली गई आर्मेचर धारा IA किसके समानुपाती होती है। बताएं डीसी मोटर के द्वारा ली गई आर्मेचर धारा किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर A अप्लाइड EMF। ऑप्शन नंबर 2 अनावश्यक बलाघूर्ण। ऑप्शन 3 आवश्यक फ्लक्स। ऑप्शन 4 मोटर की स्पीड। तो जो IA है वह किसके समानुपाती होता है फाई IA के समानुपाती होता है। ठीक है, टॉर्क किसके समानुपाती होता है फाई और IA के समानुपाती होता है। तो इसमें क्या पूछा है डीसी मोटर द्वारा ली गई आर्मेचर धारा IA किसके समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होगी आवश्यक टॉर्क के समानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए
आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर टेस्ट सीरीज पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, रोजाना अपन इस टाइम लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के डिस्कस करेंगे। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर के नाम प्लेट पर लिखी गई शक्ति सदैव क्या होती है, बताएं। जो डीसी मोटर है उसकी नेम प्लेट के ऊपर जो पावर लिखी होती है वह कौन सी पावर होती है। ऑप्शन नंबर 1 केवीए में खींची गई शक्ति, ऑप्शन 2 किलोवाट में खींची गई शक्ति, ऑप्शन 3 शाफ्ट पर उपलब्ध आउटपुट शक्ति, ऑप्शन 4 कुल शक्ति। तो बताएं, जो मोटर अपन जैसे कोई मोटर लेके आते हैं उसकी प्लेट के ऊपर लिखा होता है 15 किलोवाट 20 किलोवाट, तो वह किस प्रकार की पावर होती है। तो वह किस प्रकार की पावर होती है, शाफ्ट पर जो उपलब्ध आउटपुट शक्ति होती है वह हमेशा क्या होती है, नंबर प्लेट के ऊपर लिखी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, तरंग कुंडली में परिणामी पिच अनुमानित रूप से किसके बराबर होनी चाहिए, बताएं। ऑप्शन नंबर 1 पश्च पिच का 2 गुना, ऑप्शन नंबर 2 अग्र पिच का 2 गुना, ऑप्शन 3 पश्च पिच और अग्र पिच का योग, ऑप्शन 4 बैक और फ्रंट पिच का 2 गुना। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होता है, वाई आर इक्वल वाई बी प्लस वाई एफ। तो रिजल्टेंट पिच क्या होती है, बताएं तरंग कुंडली के लिए। बैक पिच और फ्रंट पिच का क्या होता है, योग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, एक एकल परत वाली कुंडली क्या होती है, बताएं। ए सिंगल लेयर वाइंडिंग इज वन इन विच, बताएं। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक स्लॉट में 2 कुंडली के सिरे रखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 प्रत्येक स्लॉट में 3 कुंडली के सिरे रखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक स्लॉट में 1 कुंडली का सिरा रखा जाता है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सिंगल परत वाली कोयल क्या होती है। तो क्या होती है, प्रत्येक स्लॉट में 1 कुंडली का सिरा रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आर्मेचर कुंडली में वेज किसके बने होते हैं, बताएं। जो आर्मेचर कुंडली में वेजेज होते हैं वह किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फाइबर, ऑप्शन 2 ढलवा लोहा, ऑप्शन सी मृदु इस्पात, ऑप्शन 4 उपरोक्त तीनों के। बताएं वेजेज किसके बने होते हैं आर्मेचर कुंडली के अंदर, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो वेजेज होते हैं स्लॉट वेज होते हैं उनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, वायु अंतराल फ्लक्स को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए क्या यूज किए जाते हैं, स्लॉट वेजेज यूज किए जाते हैं। यह किसके बने होते हैं, फाइबर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट लास्ट आज का 20 नंबर क्वेश्चन, वितरण कुंडलियों में सभी कुंडलन में क्या सम्मान होगा, बताएं। 20 नंबर क्वेश्चन में का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पिच, ऑप्शन 2 में चौड़ाई, ऑप्शन 3 में लंबाई, ऑप्शन 4 में मोटाई। तो बताएं जो वितरण कुंडलियां है उनमें सभी कुंडलियों में क्या सम्मान होगा। तो क्या सम्मान होगा, उनकी लंबाई सम्मान होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। कल दोबारा इसी टाइम इस तरह के एक नए क्वेश्चंस के साथ हम नई टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी।
तब तक जय हिंद जय भारत। कल दोबारा इसी टाइम मिलेंगे। अगर आपने स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इस टेस्ट सीरीज से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपका कोई सवाल हो जो आपको दिक्कत है तो आप हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में हमें भेज सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। जय हिंद जय भारत।